हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेपर स्टडी डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग में। और इस क्लास में जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उसका अगला चैप्टर होगा और उसमें जो वन लाइनर प्रश्न हैं उन्हें मैं डिस्कस करने वाला हूं। और पिछली क्लास में जो हमने किया था वो था खिलजी वंश, और खिलजी वंश के बाद जो आया था दिल्ली सल्तनत में वो था तुगलक वंश। तो इस बार इस क्लास में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फिर है तुगलक वंश के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दें वीडियो को। लिखें, ध्यान दें। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? ग्यासुद्दीन तुगलक। ये जो ग्यासुद्दीन तुगलक थे, ग्यासुद्दीन तुगलक ने ही जो खिलजी वंश के अंतिम शासक थे उनकी हत्या कर दी थी। तो चलिएगा, आपको कमेंट में लिखना है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या ग्यासुद्दीन तुगलक ने कर दी थी। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1320। और तुगलक वंश कब से कब तक चला? तो 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश का शासन रहा। सही है। और इसमें पहला शासक कौन बना था? ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम देखिए, ग्यासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम था गाजी मलिक या गाजी तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था? तो 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। चलिए, एक क्वेश्चन आप बताएंगे कमेंट में लग कि किस शासक के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे? किस शासक के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे? दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने कराया था? ये ग्यासुद्दीन तुगलक ने। कहाँ पे कराया था? दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने कराया था? तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया? देखिए, पहली बार सिंचाई के लिए कुएं और नहरें, उनका निर्माण किसने कराया था? ग्यासुद्दीन तुगलक ने। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नहरों का जो जाल था, नहरों का जाल वो किसने बनवाया था? तो बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इसने बहुत सारी नहरें बनवाई थी और वो एक जाल की संरचना हो गई थी, तो इसलिए उसे क्या बोल दिया गया? क्या कहते हैं? नहरों का जाल। इसमें सल्तनत कालीन सुल्तानों द्वारा बनाए गए विभाग हैं। चलिए उन्हें देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, दीवान ए मुस्तखराज किसने स्थापित क्या था इसे? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए मुस्तखराज का मतलब क्या होता था? जो वित्त विभाग होता था उसे बोला गया है दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए कोही क्या होता था? दीवान ए कोही होता था कृषि विभाग, यानी कि कृषि के लिए अग्रिम ऋण देने के लिए जो विभाग गठित किया था उसको क्या बोला गया था? दीवान ए कोही। और इसका गठन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए अर्ज क्या होता था? ये सैन्य विभाग होता था और इसको किसने स्थापित किया था? बलबन ने। दीवान ए बंदगान ये किसके लिए होता था? तो ये होता था जो गुलाम होते थे उनके लिए। सही है, जो गुलाम होते थे उनके लिए क्या बनाया गया था? दीवान ए बंदगान। और ये किसने करा था? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए खैरात, इसमें क्या करता था फिरोज शाह तुगलक? ये था मुस्लिम लड़कियों के विवाह के लिए पैसे देना। सही है, और उस विभाग का नाम क्या था? दीवान ए खैरात। ये किसने चलाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए इस्तिहाक, तो ये भी किसने चलाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये क्या था? ये था पेंशन विभाग। और एक और इसने खोला था जिसमें लोगों का मुफ्त इलाज होता था। सही है, इसने एक अस्पताल भी बनाया था जिसमें लोगों का मुफ्त इलाज होता था। इसके बाद ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हो गई थी? तो लकड़ी के महल की धराशायी होने से, यानी लकड़ी का जो महल था वो धराशायी हो गया था। देखो सुनो, जब ग्यासुद्दीन तुगलक अपनी एक विजय करके दिल्ली लौटा था तो उसने बोला था कि निजामुद्दीन औलिया से कि आप जो भी आपके पास हमारा धन है आप हमें वापस देते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया ने बोला था कि हम नहीं देंगे। उसके बाद जब ये एक विजय पर गया था तो इसने वहाँ से समाचार भिजवाया था निजामुद्दीन औलिया को कि जब तक मैं दिल्ली में आऊँ आप दिल्ली छोड़ देंगे। तो निजामुद्दीन औलिया ने ये जो थे ग्यासुद्दीन तुगलक, इनके लिए बोला था कि हुनूज दिल्ली अभी दूरस्थ है, यानी कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और बीच में इसका एक भाई था, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके लिए एक लकड़ी का महल बनवाया था और जैसे ही ये लकड़ी के महल पर चढ़ा था तो वो गिर गया था। सही है, तो इसलिए कैसे हुई थी ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु? तो कैसे हुई थी? लकड़ी के महल
का धराशायी होने से। अफ़गानपुर के लकड़ी के महल को किसने निर्माण करवाया था? तो गयासुद्दीन के पुत्र जौना खां। अच्छा, ये पुत्र था, सही है, गयासुद्दीन के पुत्र जौना खां। कहीं पे भाई भी मिलता है हमको। गयासुद्दीन का पुत्र जौना खां, और जौना खां किसका नाम था? जौना खां था आपका ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसका वास्तविक नाम। गयासुद्दीन के मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था जौना खां। शासक बनने के उपलक्ष्य में किसने अपना नाम अबुल मजाहिद रखा? तो ये किसने रखा था? तो ये रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्या रखा था? अबुल मजाहिद। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, वो शिक्षित भी था, सही है, और विद्वान भी था, परंतु वो सामाजिक व्यक्ति नहीं था, यानी कि वो चीज़ों को अपने जीवन में ला नहीं सका। उसने बहुत से कार्य किए अच्छा करने के, पर वो प्रबल मतलब सफल नहीं हो सके। मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे? तो ये थे मौलाना गयासुद्दीन। कौन थे? मौलाना गयासुद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को कौन सा पद प्रदान किया? तो कौन सा बनाया था? ये पद प्रदान किया था नायब बारबक। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? तो कितने में था ये? 30 प्रांतों में। और दिल्ली सल्तनत में इसको बहुत बड़ा साम्राज्य था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन सा विभाग की स्थापना की? तो ये दीवान कोहिया अग्रिम ऋण देते थे कृषि के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी बदलकर क्या कर दी थी? तो ये कर दी थी देवगिरी, सही है, देवगिरी। और देवगिरी का नाम बदलकर क्या कर दिया था? तुगलकाबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा था? तो ये रखा था, दौलताबाद। तुगलकाबाद नहीं, दौलताबाद। तुगलकाबाद तो बसाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। चलिएगा आगे देखते हैं। हाँ जी, मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः दौलताबाद से राजधानी बदलकर कब स्थापित की? तो ये की थी 1335 ईस्वी में। किस योजना के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन करवाया? तो तृतीय योजना के तहत से। इसने 3 योजनाएं चलाई थी, तो तीसरी योजना के तहत क्या कराया था इसने कराया था आपके जो सिक्के थे ना, सांकेतिक सिक्के का प्रयोग किया था, सही है। इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो इब्ने बतूता किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और ये आया था 1329 ईस्वी में। यात्री इब्ने बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्ने बतूता कहाँ से आया था? ये आया था मोरक्को से। मोहम्मद बिन तुगलक के इब्ने बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्ने बतूता को किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रमुख काजी का पद था। देखिए, इसको प्रमुख काजी का पद भी दिया था दिल्ली में, और इसको एक बार थोड़ी दिनों के लिए जेल में भी रखा था, और इसे चीन में अपना दूत बनाकर भी भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। और क्या है? किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था को विस्तृत वर्णन दिया? तो ये दिया था इब्ने बतूता ने, ठीक है। किसने दिया था? इब्ने बतूता ने। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक कब बना? तो ये बना था 1351 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का कौन था? तो ये था चचेरा भाई। क्या था? चचेरा भाई। उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। देखो, फिरोज शाह तुगलक जो था, इसकी माँ जो थी वो हिंदू थी, और फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग, ये आप उलेमा वर्ग जो मुस्लिम या जो इस्लाम धर्म के संरक्षक होते हैं उसको बोला जाता है उलेमा वर्ग। तो ये उलेमा वर्ग की सहायता से शासक बना था। जब ये उलेमा वर्ग की सहायता से शासक बना था, तो इसने अपने आप को कट्टर दिखाने के लिए जो हिंदू मंदिर थे वो तोड़वाए थे। तो इसने कौन कौन सा मंदिर तोड़वाया? देखो, यहाँ पे पुरी के जगन्नाथ मंदिर को इसने तोड़वाया, और नागरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को इसने तोड़वाया था। और क्या करा था? देखिएगा, 24 कष्टदायक करों को किसने समाप्त किया था? तो 24 कष्टदायक करों को किसने समाप्त किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। और इसके जगह इसने जो 4 कर थे वो लेने प्रारंभ कर दिए। और इसने पहली बार, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मणों पर सबसे पहली बार जजिया कर किसने लगाया था, तो किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। के सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा था? इसने ही दीवाने बंदगान की स्थापना करी थी। फिरोज शाह तुगलक ने केवल 4 प्रकार का कर लेते थे, वे कौन कौन से थे? देखो, मैंने आपको बताया अभी कि इन्होंने कितने 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया, और उसकी जगह कौन कौन से लगाए? 4।
खराज, खुम्स, जजिया एवं ज़कात। खराज, खुम्स, जजिया एवं ज़कात। ज़कात इसमें होता था जो धर्म के लिए दिया जाता था, सही है। जजिया इसमें क्या होता था, जजिया जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। खुम्स क्या होता था, लूटे हुए धन को जब बांटा जाता था राजा और जो लूटे हुए धन पर कर लिया जाता था वो था खुम्स। खराज क्या होता था, जो मुस्लिमों की कृषि है उस पर लगने वाला कर खराज कहलाता था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए कितनी नहरें बनवाई? 5 नहरों का उल्लेख मिलता है। बनवाई तो और भी होंगी मगर हमें उल्लेख कितनी नहरों का मिलता है? 5 नहरों का। फिरोज शाह तुगलक ने कितने बाग लगवाए? तो लगभग 1200 बाग लगवाए थे। फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर तथा फिरोजपुर नामक नगर किसने बसाए? तो फिरोज शाह तुगलक ने। कौन कौन से? फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर। एक बार फिर से देखेंगे, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर। फिरोज शाह तुगलक को सबसे ज़्यादा कौन सा नगर पसंद था? तो ये कौन सा था? फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद अब वर्तमान में है चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध। मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभों को लाकर किसने दिल्ली में स्थापित किया था? ये तो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। यानी कि एक तो ये मेरठ से उठा के ले आया था और एक ये टोपरा से उठा के ले गया था। उन्होंने कहाँ पे लगा दिया था? टोपरा जो है वो देहरादून में पड़ता है, तो इस वहाँ से इसने 2 पिलर उठवाए और कहाँ पे स्थापित करा दिए? दिल्ली में। पर उस समय तक ये पिलर पढ़े नहीं गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की? तो दीवान ए खैरात। सही है। किस किस के लिए? देखिए किस किस के लिए की? तो अनाथों के लिए, स्त्री विधवाओं के लिए एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की? दीवान खैरात की। दासों की देखभाल हेतु फिरोज शाह ने स्थापना करी थी? दीवान बंदगान की। सही है। किसकी करी थी? दीवान बंदगान की। चलिए आगे देखते हैं। किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिया? तो ये था आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक ने सैनिकों का वेतन किस रूप में दिया? तो जागीर के रूप में। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फतूहत ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो ये है फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हो गई? तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1388 में। और 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद सल्तनत का अगला शासक कौन बना था? तुगलक शाह। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था नसरुद्दीन मोहम्मद। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन महमूद के आक्रमण में। और कब किया था? तो लिखेंगे 1398 में। 1398 में जब नसरुद्दीन महमूद का शासन था तब तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। सही, ये है 1398 में। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1398। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एक और स्लाइड। चलिएगा। अरे चलो स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश का कौन सा शासक अपने बुद्धिमत्ता एवं पागलपन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक। किस तुगलक सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया? तो फिरोज तुगलक ने अपने आप को क्या बताया था? अपने आप को खलीफा का लेफ्टिनेंट बताया था। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बदायूं ने कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये हुई थी थट्टा में। यट्टा नहीं है, थट्टा हुआ। सही है, थट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था किसमें? सुलेखन में, यानी कि लिखने में। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किस नगर को सिराजे हिंद के रूप में जाना जाता है? तो जौनपुर को। और जौनपुर की स्थापना किसने करी थी? तो जौनपुर की स्थापना करी थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसके नाम पर? जौना खां के नाम पर। और जौना खां किसका नाम था? तो जौना खां नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का। अबू बकर का संबंध किस शासक वंश से था? तो ये था तुगलक वंश से। कौन इतिहासकार सुल्तान महमूद के अनुरोध पर भारत आया था? तो ये आया था अल बिरूनी। कौन आया था? अल बिरूनी। चलिएगा आगे चलते हैं। किस सुल्तान ने सैन्य सेवाओं को वंशानुगत बनाया? तो किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ताकि जो है दरबार में बड़े उच्च पदों पर हिंदुओं की जो वो थी नियुक्ति वो कम हो। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल। क्या था? एक खैराती अस्पताल। फिरोज शाह तुगलक की कौन सी नीति तुगलक साम्राज्य के लिए सर्वाधिक घातक हुई? तो ये उलेमाओं की राजनीति में हस्तक्षेप की नीति।
अद्दा एवं विख नामक 2 सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है फिरोज शाह तुगलक को। कौन कौन से? अद्दा एवं विख नामक 2 सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की? तो एक किसने करी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने देखो औद्योगिकीकरण में भी कार्य किया था। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकार ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के शासकों ने कब से कब तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? तो 1320 से 1398 ईस्वी तक। वास्तव में ये जो है 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक आता है, पर 1398 में क्या हुआ था? तैमूर लंग का आक्रमण हो गया था, तो यहाँ पे जो इनका शासन था वो धराशायी हो गया था। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये किसने कराया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? देखिए प्रथम सुल्तान मैंने आपको बताया गयासुद्दीन तुगलक, और जिसने सबसे ज़्यादा नहर बनवाई थी वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति थी देखो धर्मांधता और असहिष्णुता की, यानी कि ये कट्टर मुस्लिम था। खुमस, युद्ध में लूटा गया धन में से कितना हिस्सा फिरोज शाह तुगलक ने अपने सैनिकों को दिया? तो कितना दिया था? 80%। अभी जब आपको मैंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि उसने खुमस में कितनी भागीदारी लेनी प्रारंभ कर दी थी? 80%। यानी कि 80% शासक का और 20% किसका होगा? वो होता था राजा का। इसलिए जो वो नव मुस्लिम स्थापित हुए थे उसके चाचा का नाम था मतलब उसके चाचा के काल में जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, उनके समय में जो भारत में नव मुस्लिम स्थापित हुए थे उन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह भी किया था, क्योंकि उसने खुमस में अपनी भागीदारी बढ़ा दी थी। सूफी संतों में कौन सुल्तान गयासुद्दीन के समकालीन थे? तो ये थे निजामुद्दीन औलिया। भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने की प्रथा किसने शुरू करी थी? तो ये किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने, जिसे बोला जाता है जागीरदारी प्रथा। मध्यकालीन इतिहास का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? फिरोज शाह तुगलक। देखिए क्या क्या माना जाता है? कल्याणकारी माना जाता है और निरंकुश शासक। अभी कल्याणकारी कैसे होता है? मैंने आपको बताया कि कल्याणकारी ऐसे है कि इसने दारुल सफ़ा की स्थापना की, और इसने दीवान इत्तफ़ाक़ की स्थापना की। दारुल सफ़ा यानी एक अस्पताल था, सही है, और इसने दीवान बंदगान की जो है स्थापना की। ऐसे जब इसने विभाग बनाए तो इसलिए इसे क्या बोल सकते हैं? कल्याणकारी। लेकिन इसने क्या करे? निरंकुशता दिखाई, हिंदुओं के मंदिर तुड़वाए और कई लोगों को मृत्यु दंड दिया, तो इसलिए क्या बोल देंगे इसे? निरंकुश शासक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई थी? तो किससे हुई थी? फिरोज शाह तुगलक की। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वहते को जला लेने के दृश्य को भयानक चित्रण किया? तो ये किया था इब्ने बतूता। और इब्ने बतूता कहाँ का था? इब्ने बतूता था मोरक्को का हुआ, और कब आया था? 1329 में भारत आया। और इब्ने बतूता की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? रेहला। ठीक है, चलिए अब एक रैपिड रिवीजन देख लेते हैं दोबारा से। ठीक है, तो रैपिड रिवीजन है। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1320 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक या गाजी तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने कितने बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था? तो 29 बार। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, और सल्तनतकालीन सुल्तानों द्वारा बनाए गए विभाग। दीवान ए मुस्तखराज ये किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए कोही ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए अर्ज ये बनवाया था बलबन ने। दीवान ए बंदगान ये बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक, और दीवान ए इस्तिहाक भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था। ठीक है, इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? तो जब लकड़ी का महल गिर गया था तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। अफगानपुर के लकड़ी के महल को किसने निर्माण करवाया था? तो गयासुद्दीन के पुत्र जो था जोना खां, सही है, या गयासुद्दीन का भाई भी मिलता है जोना खां, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जोना खां। शासक बनने के उपलक्ष्य में किसने अपना नाम अब्दुल मजाहिद रखा? तो किसने रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने रखा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे? मौलाना गयासुद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को कौन सा पद प्रदान किया था? तो नायब चारबाग क्या था? ये क्या था? नायब बारबक, सही है।
मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में था? तो 23 प्रांतों में। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन सा विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान कोही की। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी बदलकर कहाँ ले गया था? तो कहाँ ले गया था? देवगिरी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा? तो ये रखा था दौलताबाद। क्या रखा था? दौलताबाद। और अपनी राजधानी किसको बनाई थी इसने? देवगिरी या दौलताबाद को। चलिए आगे देखते हैं, इसको देखें थोड़ा सा रिवीजन। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः दौलताबाद से राजधानी बदलकर दिल्ली कब स्थापित की थी? तो 1335 में। किस योजना के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्के का प्रचलन कराया था? तो तीसरी योजना के तहत। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसने क्या बनाया था? काजी। काजी कौन होते थे? जो न्याय करते थे। किसने सुल्तान काल में प्रचलित डाक व्यवस्था को विस्तृत वर्णन किया है? तो ये किया था इब्न बतूता ने। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक कब बना? तो 1351 में। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का कौन था? चचेरा भाई। क्या था? चचेरा भाई। उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर। देखिए, उड़ीसा में पुरी का जगन्नाथ मंदिर और नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को किसने तुड़वाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलक वंश को कौन सा शासक अपनी बुद्धिमत्ता एवं पागलपन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। किस तुगलक सुल्तानों ने स्वयं को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया था? फिरोज तुगलक ने। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से किसके निधन पर बदायूंनी ने एक कथन कहा था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी ठट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था, तो ये था सुलेखन में। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया किस नगर को सिराजे हिंद के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? जौनपुर को। अबू बकर का संबंध किस शासक वंश से था? तो किससे था? तुगलक वंश से। कौन इतिहासकार सुल्तान महमूद के अनुरोध पर भारत आया था? कौन आया था? अलबरूनी। किस सुल्तान ने सैन्य सेवाओं का वंशानुगत बनाया? किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा। क्या? दार उल सफ़ा कहता है एक खैराती अस्पताल। फिरोज शाह तुगलक की कौन सी नीति तुगलक साम्राज्य के लिए सर्वाधिक घातक हुई? तो उलेमाओं का राजनीति में हस्तक्षेप की नीति। अद्दा एवं विख नामक दो सिक्के चलाने का श्रेय कैसे जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। तुगलक वंश के शासकों ने कब से कब तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? तो 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने कराया था? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने। नहर निर्माण करवाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो भी कौन था भाई? गयासुद्दीन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति थी तो कैसी थी? धर्मांधता और असहिष्णुता की। खुमस युद्ध में लूटा गया धन में कितना हिस्सा फिरोज शाह तुगलक ने अपने सैनिकों को दिया? तो कितना दिया था? 80%। सूफी संतों में कौन सुल्तान गयासुद्दीन का समकालीन था? तो कौन था? निजामुद्दीन औलिया। भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि का ठेके पर देने का प्रथा किसने शुरू की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। मध्यकालीन इतिहास का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका फिरोज शाह तुगलक को। दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई थी? तो ये हुई थी फिरोज शाह तुगलक की। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ सोते को जला देने के दृश्य को भयानक चित्रण किया था? तो ये क्या था? इब्न बतूता। यानी कि इब्न बतूता ने किसका चित्रण किया था? जो आपकी सती प्रथा है उसका। चलिए इधर देखते हैं, कुछ प्रश्न रह गए थे। किस सुल्तान के दरबार में, ध्यान दें, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के में। फिरोज शाह तुगलक ने केवल 4 प्रकार का कर लेता था। वे कौन से हैं? तो वे हैं खराज, खुमस, जजिया एवं ज़कात। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए कितनी नहरें बनवाई? तो 5। फिरोज शाह तुगलक ने कितने बाग लगवाए थे? तो लगभग 1200। फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर तथा फिरोजपुर के नामक नगर किसने बसाए? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक को सबसे ज़्यादा कौन सा नगर पसंद था? तो फिरोजाबाद। मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ को लाकर किसने दिल्ली में स्थापित किया था? तो किसने किया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्रियों, विधवा एवं लड़कियों की सहायता के लिए कौन सा विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान खैरात की। दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह ने
किसकी स्थापना की थी? दीवान बंदगान की। किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों का वेतन किस रूप में दिया? जागीर के रूप में। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो ये है फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो 1388 में। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद सुल्तान का अगला जो वो था अगला शासक कौन बना सल्तनत का? तो वो था तुगलक शाह। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था नसरुद्दीन महमूद। तैमूरलंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? तो नसरुद्दीन महमूद के में। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 में। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो यहीं ख़त्म होती है। इसमें हमने लगभग जो भी करे हैं प्रेजेंट, तो आपको अगर क्लास पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर देंगे। ठीक है, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर लेंगे ताकि हमारी जो क्लास हैं वो उनके पास लगातार जो है पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।